नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 परीक्षा के जो 6 मार्च का पेपर हुआ है उसके पहले शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो मैथ के क्वेश्चन लगभग वैसे ही आ रहे हैं जैसे कि 5 मार्च को आपने देखे हैं। पैटर्न लगभग वैसे ही फॉलो हो रहा है, उसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और ज़्यादा कुछ टफ पेपर नहीं आ रहा है। तो मैथ का पेपर अगर देखा जाए तो उसमें आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर की बात करें अगर हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया गया है। तो लंबाई और परिमाप कितनी है, इनका अनुपात आपको दे रखा है 5/18। तो आपको यहाँ से परिमाप पता होगा, अगर आयत है तो आयत कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, क्लियर है, जिसकी लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वो क्या होता है, आयत होता है। अब इसमें लंबाई क्या है, 5 है। तो लंबाई आप जानते हैं, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, क्लियर है। तो लंबाई अगर 5 है इसका मतलब ये 5 होगी और ये 5 होगी। और परिमाप क्या होता है, इन सबको मिला के, मतलब दोनों लंबाइयों को मिला के प्लस दोनों चौड़ाई को मिला के आपका क्या बनता है, परिमाप बनता है। तो यहाँ से लंबाई तो 5 5 10 हो गई, अब बाकी 8 क्या बचेगा, क्योंकि परिमाप है 18, तो 8 बचा चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी है, 2 है, तो ये 4 4 की हो जाएंगी आपकी, क्लियर है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना था। तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा इनका, 5:4। तो ये इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, 450 सेव में से 30% सेव सड़े हुए हैं, तो कितने सेव ठीक हैं। जब 30% सड़े हैं मतलब 70% क्या होंगे आपके, ठीक होंगे। या तो आप ऐसा करें कि 450 में से 30% को अलग कर दें, तो 30% कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 135। तो 450 में से आप क्या करें, 135 को माइनस कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, जो सेव आपके सही होंगे। तो कितना जाएगा ये, 5 1 315 सेव आपके सही होंगे। या फिर आप सीधा कर सकते हैं कि 30% सड़े हैं, मतलब 450 का कितने परसेंट सही है, 70% आपके सही होंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा ये, 315। तो इसका आंसर है 315। अगला है, 0.36 को प्रतिशत में बदलिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग आगे आपको सारी शिफ्टों में परेशान करने वाला क्वेश्चन है। तो बहुत ही मैं एक शानदार मेथड बताऊंगा इसका सॉल्व करने का, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि 2 को आप प्रतिशत में बदलें, तो प्रतिशत में 2 को आप कैसे बदलेंगे, तो 2 को आप ऐसा तो नहीं लिख सकते 2%, क्योंकि ये बराबर नहीं है। 2% का मतलब क्या होता है, 2/100, क्लियर है। 2% का मतलब क्या होता है, 2/100। तो क्या 2 और 2/100 बराबर है, तो यहां से बोलेंगे आप नहीं है, क्लियर है। तो 2 और 2/100 बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 का गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 2 बराबर आ जाता है, क्लियर है। तो हम 2 में क्या करते हैं, 100 का गुणा करके परसेंटेज लगा देते हैं। मतलब कैसे, कि जैसे 2 को मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो 2 में परसेंटेज लगा दूंगा और गुणा कर दूंगा 100 का, क्लियर है। क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 2/100 गुणित 100। तो यहाँ से इसको देखें आप, सेम चीज़ है, कोई बदलाव नहीं होगा, कट जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 200%, क्लियर है। 2 को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या बोल देंगे, 200%। इसका मतलब है किसी भी संख्या को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो उसमें 100 का गुणा कर दें, क्लियर है। क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग कर देना, तो हमें 100 से गुणा करके उसको बराबर करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि 0.36 को परसेंटेज में बदलने की बात कर रहा है, तो आप क्या करें, 0.36 में सिंपल सा 100 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा ये, 36%, क्लियर है। इसको आप सीधे बदल सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल सोल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 36/100 लिख लेंगे इसको, क्योंकि दशमलव लगा है, दशमलव का 1 बन जाता है। अब इसको परसेंटेज लगाना है, तो परसेंटेज लगाएंगे, तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 इंटू 100 आप करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो 100 से 100 कटेगा, बराबर कितना आ जाएगा, 36% की। तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो आप सिंपल सा उसको 100 से गुणा कर दें। संख्या चाहे दशमलव की हो चाहे बिना दशमलव वाली हो, कोई भी संख्या आपसे बोले 7 को दशमलव में परसेंटेज में बदलें, तो सिंपल सा आप क्या बोल देंगे, 700%। सीधा 100 का गुणा करके परसेंटेज लगा दें, बस, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1/2, 3/4, 5/3 और 3/5 में सबसे बड़ी भिन्न बताना है कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न बताने के लिए हम सिंपल सा तरीका क्या करते हैं, इनके हर को, जो इनका डिनोमिनेटर होता है, इसको बराबर बना लेते हैं। जैसे ये देखें आप,
इनके क्या है, ये अलग अलग हैं। अगर ये समान होती तो बता पाना आसान होता, जैसे 1/3, 2/3 इस तरीके से होता, 4/3 इस तरीके से होता तो बता पाना आसान होता। क्लियर है? क्योंकि जिनका हर समान है यहाँ पर सबका, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो इसी तरीके से हम इनको कैसे बनाएंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 2 4 3 5 का। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लें आप 60, इनका आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 60 हो जाएगा, 2 4 3 और 5 का। तो 60 एलसीएम हो गया। तो हमें हर को क्या बनाना है, सबके 60 बनाना है। तो जब आप हर को 60 बनाएंगे इसका मतलब क्या होता है कि आपको करना क्या है, सिंपल सा 60 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 30 का ऊपर और 30 का नीचे। आप ऐसा समझ लें, या तो आप इसको एलसीएम में लिख लें, कैसे 60 लिख लें नीचे, तो 2 का भाग देंगे जब इसमें तो 30 बार जाएगा और 30 का ऊपर गुणा तो पहली 30 आ जाएगी। 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार, 15 गुणित 3 45 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 20 बार, 20 गुणित 5 100 हो जाएगा। और 5 का भाग देंगे तो 12, 12 गुणित 3 36 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ऊपर सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ देखें थर्ड नंबर की 100, तो 5/3 आपकी क्या है, सबसे बड़ी है। वो सबसे बड़ी छोटी पूछता, तो जो ऊपर सबसे छोटी है वो आपकी 1/2 सबसे छोटी होती। क्लियर है? तो हमें हर को समान बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक सीरीज का क्वेश्चन है 1 5 10 16 23 31। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर सीरीज ज़्यादा स्पीड में बढ़ रही है मतलब कुछ गुणा हो रहा है, या ज़्यादा स्पीड में कम हो रही है मतलब कुछ डिवाइड हो रहा है। और स्लो स्लो बढ़ रही है मतलब कुछ जुड़ रहा है, या स्लो स्लो घट रही है मतलब कुछ माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखें कितना डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एक एक बढ़ा के माइनस करते जा रहा है। तो यहाँ कितना माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस हो रहा है, ये सब में एक एक बढ़ा के प्लस कर रहा है तो प्लस हो जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा अगला नंबर आपका 40। तो सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, आप इसको समझ पाएंगे। अगला है 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा बताना है कितनी हो जाएगी। तो ये जो तार है आपका वृत्ताकार, इसको कैसा बनाना है, वर्ग के आकार में बनाना है आपको। इसकी रेडियस कितनी है, 56 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, जब 56 सेंटीमीटर रेडियस है तो जो इसकी परिधि होगी इस तार की, ये आप देख पा रहे हैं सरकमफेरेंस होगा, उसी से तो आप इसका क्या बना पाएंगे, चारों बाहर की दीवार बना पाएंगे। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि वृत्त की परिधि बोल सकते हैं। वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी, वर्ग के परिमाप के। क्लियर है? वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग की भुजा सारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr, बराबर होता है वर्ग का परिमाप मतलब 4a। तो पाई कितना होगा 22/7, आर दे रखा है आपको 56 है, बराबर 4a। तो 7 से कट जाएगा 56 8 बार, और 4 से कटेगा ये 2 बार। तो कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा यहाँ पर 22 गुणित 2 44, 44 गुणित 2 88। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी आपकी 88 सेंटीमीटर की। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको एक वर्ग जो आपका दे रखा है, वृत्ताकार वृत्त दे रहा है, तो वृत्त से वर्ग बनाना है। क्लियर है? तो वृत्त की परिधि जो होगी उसी से आपका बाहर का तार वो वर्ग बनेगा। तो बाहर परिधि जो है दोनों की क्या होती है, वो बराबर हो जाती है। क्लियर है? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, एक कक्षा में 250 छात्र हैं जिसमें 32% लड़कियां हैं। तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 32% लड़कियां हैं, जब 250 में से कितनी है आपकी 32% लड़कियां हैं, मतलब 250 का 32% क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से 5 बार कट जाएगा, ये 2 बार, और 2 से कटेगा 16 बार। तो 16 गुणित 5 कितना हो जाएगा 80। क्लियर है? 16 गुणित 5 सॉरी यहां पर 80 हो जाएगा, ये 16 गुणित 5 80 हो गया। तो 80 आपकी अगर क्या है लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 250 में से हम 80 को माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, 250 में से 80 माइनस करेंगे तो आप 170। 170 आपके क्या होंगे, लड़के होंगे, और 80 आपकी लड़कियां हो जाएंगी। अगला है, एलसीएम बताना है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/3।
27 का। तो देखिए भिन्न का एलसीएम क्या होता है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ बटे नीचे वाले का एलसीएम, उल्टा हो जाता है। तो जो भी चीज़ निकालनी है आप ऊपर वाले का वही निकालेंगे। कैसे? जैसे यहाँ ऊपर वाली संख्याएं क्या हैं, 1 2 5 4, इनका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि एलसीएम निकालना है। वो 3 9 6 27 का क्या निकालेंगे आप, एचसीएफ, क्योंकि इनका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 4 2 1 है। तो 5 4 और 2 1 का एलसीएम क्या होगा आपका 20, और इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन है 3, तो एलसीएम क्या होगा इनका 20/3। अगला है, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। अब देखिए 120 सदस्य हैं आपके, इनमें 2/3 पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं, 2/3। 2/3 का मतलब कितना होता है, 120 का 2/3, तो 3 से कटेगा ये 4 बार। तो 80 आपके क्या हैं, पुरुष हैं। क्लियर है, 80 पुरुष हैं। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 120 कुल हैं, 80 पुरुष हैं, तो 40 आपकी महिलाएं हैं। अब 12 महिलाएं सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, मतलब 12 महिलाओं को छोड़कर सभी सदस्य विवाहित हैं। तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं हैं, तो सिंपल सी बात है कि 12 महिलाओं को छोड़कर सारी विवाहित हैं। तो कुल महिलाएं अगर 40 हैं तो इसमें से 12 को छोड़कर सब विवाहित हैं। तो हम 40 में से 12 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 28 महिलाएं ऐसी हैं जो क्या हैं, विवाहित होंगी आपकी, और इसका आंसर होगा 28। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, मतलब कैसा है, कुछ कंडीशन ऐसी है कि एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 8। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ऊंचाई गुणित या आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई या ऊंचाई गुणित आधार एक ही चीज़ है। तो 1/2 आधार है 12 और ऊंचाई है आपकी 8, तो इससे कटेगा ये 6 बार। 6 गुणित 8 कितना हो जाएगा, 48। तो 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप याद रखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, एक समषटभुज की भुजा परिमाप। समषटभुज का मतलब क्या होता है कि जिसकी 6 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, ऐसा व्यंजन के जैसा बनता है। इसकी 6 की 6 भुजाएं क्या हैं, ये बराबर हैं, और सबका परिमाप का मतलब होता है बाहर की बाउंड्री। तो सारे इन सब भुजाओं का जो योग है वो कितना है, 1200 है। तो इसका परिमाप क्या होता है, 6a बराबर 1260। तो a कितना आ जाएगा, इससे कटेगा 210 बार, तो a आ जाएगा 210। तो प्रत्येक भुजा हो जाएगी इसकी 210 सेंटीमीटर की। क्लियर है, कल के पेपर में पूछा गया था पंचभुज के ऊपर। अगला है, 350 का 25% प्लस 200 का 12%। 200 का 12% पूछा गया है। 350 का 25% है, एक सेकेंड, 350 का 25% प्लस 200 का 12%, ये पूछा गया है। तो 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 25 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से इसको काट दें, कितने बार कटेगा ये दशमलव में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ये 24 आएगा आपका, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 से काटें 350 को, 8, 87.5। तो 87.5 प्लस 24 कितना आ जाएगा, 0.5 पीछे आएगा, 1 हो जाएगा, 11 का 10 और 1 11, तो 111.5 इसका आंसर होगा। अगला है, जोड़ने को बोला। देखिए ऐसी कुछ संख्याएं आती हैं, कभी कभी दिक्कत ये बन जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम दशमलव की संख्याएं तो कहाँ लिखें, कैसे जोड़ें। तो कभी कभी कंडीशन ऐसी बनती है, आपको जैसे ये लिखा है 1836, अब दशमलव की संख्या है तो ये दशमलव में ही जाएंगी पीछे। क्लियर है, 2336 लिखा है तो उसको आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, इस तरीके से, मतलब दशमलव की संख्याएं पीछे लिखेंगे और बिना दशमलव वाली के नीचे, और इन सब को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है, तो अगर कंडीशन आपको इनको जोड़ना तो आपको आता ही होगा कि कैसे जोड़ते हैं, सीधा सीधा जोड़ दें इनको आप। अगर कंडीशन कभी ऐसी बन जाती कि यहाँ पर 6 नहीं होता तो हम कैसे लिखते हैं इनको, 1836 और 1.3, उसके बाद 23.78,
इस तरीके से आपको जोड़ना पड़ता, आप ऐसा नहीं करेंगे कि इस 3 को यहाँ पर लिख दें। क्लियर है? तो दशमलव के नीचे आपका दशमलव रहेगा और इस तरीके से आप इनको जोड़ देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन था, x + 14 बराबर 21 है, तो x का मान बताना था। तो x + 14 बराबर अगर 21 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला पूछा गया बहुपद पर क्वेश्चन है कि 4x² - 2x बटे 2x की घात बताना है, बहुपद की घात क्या होगी। तो देखिए नीचे 2x है तो ऊपर से हम क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x - 1 बटे 2x। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बचेगा इतना। अब देखिए बहुपद की घात बताने के लिए x की जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है वो बहुपद की घात होती है। तो x की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1। अगर x की पावर 2 होता, जैसे 2x² + 1 होता, तो बहुपद की घात क्या होती, 2। तो x की सबसे बड़ी घात क्या होती है, आपकी बहुपद की घात होती है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। तो ये आज के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे और भी एनालिसिस आपको मिल सकें। तो इस तरीके से इसी पैटर्न पर आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। इन कॉन्सेप्ट को समझें, आप इन क्वेश्चन को जरूर देखें और इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपका एग्जाम दे रहे हों। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।